बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब हुए। आप मशहूर ताजिर भी थे। दूसरी सुबह उठते ही आपने हस्बे मामूल कपड़ों के थान अपने कंधे पर रखे और मंडी की जानिब चल दिए ताकि तिजारत से अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकें। रास्ते में उन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिल गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मंडी जा रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत तिजारत से कुछ कमा सकूँ। रियासत के सरबराह होने के बाद तो आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हैरानी के आलम में कहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, तो फिर रोटी कहाँ से खा सकूँगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सर पकड़ कर रह गए। खलीफा की सरकारी तनख्वाह। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकारी ख़जाने बैतुल माल के निगरान थे। वो सारे मामले की तह तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ हिसाब किताब किया और अंदाज़ा लगाया कि एक आम मुसलमान ख़ानदान के रोज़मर्रा अखराजात कितने होंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि खलीफा की सरकारी तनख्वाह के लिए बस यही चीज़ें काफ़ी हैं। उनके अहलो अयाल की रोज़ाना खुराक की अशिया और 2 चादरें मौसम सरमा और 2 गर्मा के लिए। चुनाचा उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ किया कि ये सामान बतौर सरकारी तनख्वाह कबूल कर लें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ये सरकारी तनख्वाह उन्हें उस वक्त तक मंजूर ना होगी जब तक अवाम इसकी मंजूरी ना दे दे। दरअसल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल माल से इतनी कलील तनख्वाह भी वसूल करने पर आमादा ना थे, मगर उन्होंने उसे महज बहालत मजबूरी कबूल कर लिया ताकि उन्हें किसी किस्म की ज़ाती तिजारत न करनी पड़े और वो सारा वक्त सरकारी फ़राइज़ की अदायगी और लोगों की खिदमत में ही सर्फ कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।